राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामना। आज हमने एक बहुत ही मनोरम दृश्य देखा। एक बालक जो मकर संक्रांति के अवसर पे पतंग को उड़ा रहा था और उसने अपने हाथ में पतंग के डोर को पकड़े हुए था। तो हमने जब ये देखा तो हमें ये विचार आया कि हमारा ये जो मानव जीवन है ना, यह मानव जीवन उस पतंग की भांति है जो किस समय किस जगह पे जाए इसका हमें पता नहीं, परंतु इस पतंग रूपी डोर को यदि हम परमात्मा के आश्रय परमात्मा के हाथों में लगा दें और ये मान लें कि जो भी हो रहा है, जो होने वाला है और जो होगा वो परमात्मा की कृपा से ही होगा, तो हमारा जीवन रूपी ये पतंग बहुत सही दिशा में जाएगी। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, हम भविष्य के नहीं जानते हैं कि कब क्या होने वाला है और क्या होगा, परंतु हमारी इच्छा अधिक दिनों की होती है कि हम आगे के लिए कौन सा कार्य करें और किस प्रकार से करें। ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हमारी इच्छा के द्वारा कुछ होता है। जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से ही होता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक तोता ऐसे ही बैठा हुआ था और उसी समय यमराज उस तोते के पास में आए और तोते को देख वे मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब तोता विचार करने लगा कि अगर कोई और मुस्कुराता चलो कोई बात नहीं, परंतु ये यमराज जो मुझे देख करके मुस्कुराए और कुछ बोले भी नहीं, इसका कारण क्या है। तो तोते के मित्र हैं गरुड़ देव। अब तोते ने विचार किया कि मैं क्यों न अपने मित्र गरुड़ देव से ये बात कहूं, और ये विचार कर वो तोता गरुड़ देव के पास में गया और गरुड़ देव से कहने लगा कि आज मैं बैठा हुआ था तो यमराज मेरे पास में आए और मुझे देख करके मुस्कुराए और वहां से चले गए, परंतु उनके मुस्कुराने का कारण क्या है ये मैं जान न सका और यही बात जानने का उत्सुक हूं। तो गरुड़ देव ने कहा, देखो तुम्हारा मित्र मैं हूं और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चिंता न करो,
क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यमराज यदि मुस्कुराए हैं तो हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली हो, तो मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर के चलता हूँ। 7 समुद्र पास एक गुफा है, उसमें तुम्हें मैं छिपा देता हूँ। और ऐसा कहकर के गरुड़देव उस तोते को अपने ऊपर बिठाते हैं और उसे लेकर के जाते हैं 7 समुद्र पार जो गुफा है उस गुफा में बिठा देते हैं। तोते से कहते हैं कि देखो यमराज, किस लिए तुम्हें देख करके हंसे। अब मैं जाता हूँ, उनसे ये बात पूछता हूँ, तुम तनिक भी चिंता न करना और मैं पूछ करके तुम्हारे पास आऊँगा। जब वे गरुड़ देव यमराज के पास में गए और गरुड़ देव को आया देख यमराज पूछे कि कहिए आपका आने का कारण क्या है। तो गरुड़ देव ने कहा कि मेरा एक मित्र है तोता, और उसे आपने देख करके मुस्कुराया क्यों। तो यमराज जी कहते हैं कि मुझे उस तोते को देख करके इसलिए हंसी आई, मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि उस तोते की मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा है और उस गुफा में एक बिल्ली के हाथों होनी है। तो मैं ये सोच कर के मुस्कुरा रहा था कि ये तोता 7 समुद्र पार उस गुफा में जाएगा कैसे। तभी गरुड़ देव जी कहते हैं मैं तो उस तोते को 7 समुद्र पार उस गुफा में पहुंचा करके आ रहा हूं। तो यमराज कहते हैं कि हाँ, उस तोते की मृत्यु एक बिल्ली के हाथों होनी थी और उसके हाथों हो चुकी है, वो तोता भी आपके पीछे है। गरुड़ देव ने जब देखा तो देखकर वे विस्मित हो गए। यमराज कहते हैं गरुड़ देव, जो कार्य जब होना है, जहां पे होना है, जैसे होना है वो उसी प्रकार से होगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। और हर जीव को अपनी अपनी करने भोगनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन रूपी डोर को हम परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दें, उनके हाथों में समर्पण कर दें, तो ये जो हमारे जीवन रूपी डोर है ना, जब उनके हाथों में रहेगी तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और हम प्रभु का भजन करते हुए संसार सागर को पार कर जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार हमें उस फल को भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छा या बुरा दोनों कर्मों को हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, परमात्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि चराचर जगत है और चराचर जगत में अनेकों प्रकार से जीव जंतु पशु पंक्षी सभी अपने अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु इन जीव जंतु पशु पंक्षी और अन्य योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि यदि कोई बताई गई तो वह देव दुर्लभ मानव जीवन है। ऐसे मानव जीवन को हमें परमात्मा के चरणों में समर्पण कर भजन करते हुए संसार सागर को पार कर जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।